अरे रे रे, हाय हाय, ये कैसा ठंड का मौसम आया है, कपकपी लग रही है। हाँ, ये आग तो इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अम्मा, क्या कर रही हो? अरे रे रे, चावल बना रही हूँ, साथ ही आग भी ताप रही हूँ। अच्छा हुआ मिंकी तू आ गई। क्यों अम्मा? अरे मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई थी मिंकी, लेती आना, जरा जाएगी तो। अम्मा, ये तो तुम्हारी देखती हूँ हर महीने की यही रहती है, दवाइयाँ ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। हाँ, पैसे थोड़े से आते हैं लेकिन खर्चे बहुत हो जाते हैं। तुम्हारी तो अजीब बात है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अरे रे रे, इस बुढ़ापे में मैं तो काम नहीं कर पाती हूँ ना, इसीलिए तुम्हारे ऊपर आश्रित हूँ, वरना मैं तुम्हें क्यों कहने जाती। देखो अम्मा, मुझे ना ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारा खर्चा जुटाना ही आसान नहीं है। अरे मिंकी, तू तो ऐसे कह रही है जैसे सारा खर्चा तू ही जुटाती है। अरे वो तो चिंकी सारे खर्च को देखती है ना, मैंने तो बस तुझे दवा लाने को कहा था। देखो अम्मा, यही तो बड़ी मैं हूँ, लेकिन तुम चिंकी के पीछे पड़ी रहती हो। चिंकी तो तुम्हारी सबसे अच्छी बेटी है, मैं ही बुरी हूँ ना। ए बाबा, जा जा जा, मैं तुझे कुछ नहीं बोलने वाली, मेरा दिमाग मत खा। नहीं खाऊंगी दवाई, परेशान मत हो। अरे अम्मा, तुम क्यों बैठ गई? मैं तो बस आने ही वाली थी। अरे रे रे, सोचा चिंकी तेरे आने से पहले चावल भी बना दूं और थोड़ी देर आग के पास बैठूं तो ठंड नहीं लगेगी। अम्मा, तुम चाहो तो आग के पास बैठो, लेकिन काम करने की जरूरत नहीं है। और सुनो, मैंने वैद्य जी से आते समय बात करी है, उन्होंने कहा है 2 दिन बाद दवाइयाँ मिलेंगी। मैंने उन्हें कह दिया है कि दवाइयाँ मैं खरीद लूंगी, इसलिए परेशान न हो और दवाई जरूर पहुंचा दे। अरे रे रे, एक तू है और एक तेरी बहन है, तुझसे बड़ी है लेकिन एकदम नाअकल है। अच्छा अम्मा, तुम जाओ, मैं सब्जी बनाती हूँ, तुम जाकर रजाई में आराम से सो, जब खाना बन जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। अरे रे रे, चलो बढ़िया है, जाती हूँ मैं। अरे मैं तो भूल ही गई, किराने की दुकान से मसाला भी लाना था। अच्छा, पहले मैं मसाला ले आती हूँ, फिर मैं ये सब्जी बनाऊंगी। मंगरू भैया, थोड़ा सा मसाला दे दो। अरे क्या बात है चिंकी, हाँ, बड़े दिनों बाद दिखाई दी। मैं तो कितने दिन से यहाँ तुम्हें देखने के लिए बैठा था। तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम अपना काम करो, मेरा पीछा करना छोड़ दो। अरे मैं तो यूं ही देख रहा था, कोई पीछा थोड़ी कर रहा था। भैया, मुझे जल्दी से मसाले दो। हाँ हाँ, ये लो मसाले। अब बताओ, यहाँ बैठना भी गुनाह हो गया? ए मुन्ना भैया, यहाँ मत बैठा करो, जाओ जाओ तो यहाँ शरीफ लोग आते हैं अपना सामान लेने के लिए, मेरा दुकान बदनाम हो जाएगा, जाओ यहाँ से। अरे बड़ा आया मंगरू, खूब बोल रहा है, आजकल जुबान निकल आई है तेरी। देखो भैया, मैं 2-4 पैसे कमाता हूँ अपनी इस दुकान के बदौलत, अब तुम्हारी वजह से ग्राहक आने बंद हो जाएंगे। चलो चलो यहाँ से जाओ भैया। जा रहा हूँ, अगर धमकी देता तो दुकान ही उजाड़ देता। नहीं भैया, धमकी नहीं दे रहा हूँ, अब बस जाओ जाओ। जाता हूँ।
अरे रे रे, खाना बन गया क्या? अरे चिंकी, रो क्यों रही है? कुछ नहीं अम्मा, वो जो है ना, वो बदमाश मुन्ना, वो आज फिर मिला था मुझे दुकान के पास। उल्टी सीधी बातें कर रहा था, मुझे बड़ा डर लगता है उससे। मैं ना जल्दी ही उपाय ढूंढूंगी। अब तुम दोनों का ब्याह कर दूंगी, ब्याह करके यहाँ से भेज दूंगी, समस्या खत्म हो जाएगी। वरना ये लफंदर घर के आसपास मंडराते रहेंगे। मौसी, ओ मौसी, अरे कहाँ हो मौसी? अब मिठाइयों का डब्बा लेकर आओ तो सही। अरे रे रे, ओ कलमुहे, क्या हो गया? अरे मौसी, तुमने कहा था तो मैं तुम्हारे लिए 2 रिश्ते लेकर आया हूँ। अरे रे रे, मुझे कौन सा ब्याह करना है? अरे मौसी, तुम्हारे लिए नहीं, मतलब तुम्हारी दोनों बेटियों के लिए। अच्छा, आजा आजा, आ घर में आ, घर में आके बैठ। अच्छा बता, कहाँ का रिश्ता है, कैसा रिश्ता है? अरे देखो, सेठ है किरोरी। ये सेठ वैसे तो एक बत्तख है। हैं? मेरी बेटियां मैना है, मैं बत्तख से ब्याह थोड़ी करवाऊंगी। अरे सुनो तो, उनके 2 दत्तक बेटे हैं। माने? अरे उनका मुनीम मैना था, मैना का परिवार मारा गया और बत्तख के परिवार में कोई नहीं था। ऐसे में मैना के बच्चों को किरोरी सेठ ने अपना बच्चा मान लिया है। उसी हिसाब से उसे पाला पोसा भी है। किरोरी सेठ के कई सारे व्यवसाय हैं और वो पूरे धनी हैं। और देखो, संजोग से 2 बेटे हैं उनके। ये देखो फोटो। ये है बड़ा बेटा और ये है छोटा बेटा। अब मैंने दोनों बच्चियों की तस्वीर दिखाई थी तो किरोरी बाबू ने बड़े बेटे के लिए तुम्हारी छोटी बेटी और छोटे बेटे के लिए बड़ी बेटी को पसंद किया है। अरे रे रे, ये तो उलटफेर हो जाएगा। हाँ, लेकिन देखो, सेठ जी ने जो पसंद कर लिया सो कर लिया, उसमें कोई आनाकानी नहीं हो सकती है। इसीलिए तुम तैयारियां शुरू कर दो। अच्छा, चलता हूँ मैं। अच्छा ठीक है। अम्मा, ये कबूतर क्यों आया था? अरे रे रे, कभी तो तमीज से बात कर लिया कर, तुझसे बड़े हैं वो। हाँ, तुम दोनों का ब्याह के लिए आए थे और ये बड़े बेटे के साथ चिंकी की और छोटे बेटे के साथ तुम्हारी ब्याह होगी। क्यों? छोटे के साथ क्यों? मैं बड़ी हूँ इस घर की, तो मेरा ब्याह बड़े के साथ होना चाहिए। अरे, जो उन्होंने तय कर लिया है कर लिया है, अब इसके लिए मैं उन्हें ना नहीं कह सकती हूँ। हाँ सुन ले, अब जो ब्याह होना है वो तय है, इसलिए ज्यादा नखरे मत दिखा। अम्मा, लेकिन ये ठीक नहीं है, मैं उनके यहाँ बड़ी बहू बननी चाहिए, ये छोटी क्यों? देखो दीदी, जब वो कह चुकी है। अरे तू चुप कर, तू तो यूं ही बकवास करती रहती है। तू जाएगी वहाँ मालकिन बन जाएगी और मैं वहाँ तुम्हारी नौकरानी। हाँ, मैं छोटी होऊंगी तो छोटी का दर्जा ही मिलेगा ना। अरे जो हो गया तय सो हो गया, ज्यादा मेरा दिमाग मत खाओ। जाओ यहाँ से, मुझे शादी की ढेर सारी तैयारियां करनी है। तुम दोनों नालायक हो। अरे ओ मौसी, तूने अपनी बेटी का ब्याह दूसरी जगह तय कर दिया। मैं उसके साथ ब्याह करना चाहता हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे रे रे, लेकिन वो तेरे साथ ब्याह नहीं करना चाहती है। तू उसके साथ ब्याह करने के सपने मत देख और निकल जा यहाँ से। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है तुम मुझे रोक पाओगी? हाँ, मैं आज तुम लोगों को मार दूंगा। अच्छा ठहर, अभी आती हूँ।
आज तो मैं ही तुझे काट दूंगी। तूने बड़ा परेशान किया है मेरी बच्चियों को। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये मारकाट क्यों? अरे क्या करूं, देख रहा है ये लफंदर मेरे घर तक पहुंच गया है मेरी बच्चियों को परेशान करने। मैं आज इसे मार ही डालूंगी। अरे अरे मुन्ना, भाग यहाँ से, वरना तुम्हारा जीना हराम कर देंगे हम लोग। बहुत दिनों से सुन रहे हैं तुम यहाँ बहुत सारी बदमाशियाँ कर रहे हो। ये सब कुछ यहाँ नहीं चलेगा। जा रहा हूँ। देखो, तुम्हारे कहने से जा रहा हूँ यहाँ पे। देख, इस गांव में एक ही गुंडा और बदमाश है, और वो हूँ मैं नहीं था तो तूने बहुत बदमाशियाँ कर ली। यहाँ से निकल जा। मैंने कभी भी गांव वालों को परेशान नहीं किया है। तू यहाँ गांव वालों को भी अब परेशान करने लगा है। निकल यहाँ से। जाता हूँ। मौसी, तुम चिंता मत करो, मैं गांव में वापस आ गया हूँ और किसी गांव वाले को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम आराम से ब्याह की तैयारियां करो और धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह करो। अरे चल, बढ़िया है। कैसे लोग तुझे कुछ से कुछ बोलते हैं। तू तो बहुत अच्छा है। अरे मीनू मौसी। अरे सेठ जी, आइए आइए। अरे नहीं, मैं अभी जरूरी काम से आया हूँ और तुम्हें ये गहने देने आया हूँ। ये गहने दोनों बहुओं को पहना देना। देखो, ये जो गहने हैं ये बड़ी बहू के लिए है और ये छोटी बहू के लिए। बड़ी बहू के लिए थोड़ा ज्यादा है और छोटी बहू के लिए थोड़ा कम है, समझ सकती हो। हाँ, वो तो मैं समझती हूँ। बड़ी बहू को थोड़ा मान तो ज्यादा मिलेगा ही ना। कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम फिर सजाकर मंडप पे ले आना। अब ब्याह की तैयारियां हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अम्मा, छोटी को इतना ज्यादा गहना क्यों? अरे रे, उसका ससुर देकर गया है और कहा है बड़ी बहू को थोड़ा ज्यादा मिलेगा, वो बड़ी है इसीलिए। यही तो मैं जानती थी, ऐसा ही होगा। तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। मैं कहती थी बड़े से मेरा ब्याह करा दो, लेकिन तुमने सुना नहीं। अरे दीदी, आज तो ब्याह है तेरा, कम से कम आज तो मत लड़ और ऐसी जुबान मत रख। हाँ, कभी तो अच्छी बातें भी कर लिया कर। अरे क्या सोच रही है मीनू? अरे रे, सोच रही हूँ आज दोनों बेटियाँ चली गई, घर मेरा खाली हो गया, अब कैसे रहूँगी? अरे मैं हूँ ना, परेशान क्यों होती है? दोनों बुढ़िया जी लेंगे जब तक जीना है। तेरे साथ जीना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मर जाना है। अरे तू ना बदलेगी नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। चल घर के अंदर चल, ढेर सारी मिठाइयाँ हैं, दोनों मिलकर खाते हैं। चिंकी, तुम्हें यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं,
मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अपने बाबा तो नहीं है, लेकिन खुद से बढ़कर है, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम उनके साथ हमेशा सम्मान से पेश आओ। हाँ हाँ, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। मैं कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिससे कि उन्हें किसी तरह की दिक्कत हो। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, आपके छोटे भाई क्या कोई काम नहीं करते? अरे वो अभी छोटा है, धीरे धीरे वो भी जिम्मेदारियां लेना सीख जाएगा, अभी छोटा है ना। अच्छा अच्छा, तुम तो छोटे हो और छोटे ही रह जाओगे। देखो तो तुम्हारे घर में मुझे पहले ही दिन भेदभाव दिखने लगा है। अरे क्या हो गया, क्या कहना चाहती हो? क्या कहना चाहूंगी, बड़ी बहू को बहुत सारे गहने, जबकि वो मुझसे छोटी है, और तुम्हारी बहू को थोड़ा सा गहना। ऐसा क्यों? दोनों तो इस संपत्ति के बराबर के हकदार हो ना, तो फिर दोनों के साथ बराबर होना चाहिए। अरे मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बाबा बुरा नहीं करते हैं, कुछ सोचा होगा बाबा, तभी ने ऐसा किया होगा। हाँ हाँ, मुझे तो बेवकूफी मिलना था, तुम मुझे बेवकूफी मिले हो। देखना आगे क्या क्या होता है। मतलब? अरे ये पूरी संपत्ति तुम्हारे बड़े भाई कुंडली मारकर बैठे हैं। अरे तुम तो अभी आई हो और तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चलने लगा? मैं तो भांप लेती हूँ, मैंने सब पता किया है। सारा काम काज, गोदाम का, खेत का, सब तो वही देखते हैं। तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है। अरे उससे क्या हो जाता है, उससे मेरी संपत्ति थोड़ी चली जाएगी। देखना ना तुम, एक दिन तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा, जब आएगा तब देखा जाएगा। मिंकी, मेरे लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बना दो ना। जा रही हूँ नाश्ता ही बनाने, परेशान मत हो। अरे दीदी, मुझे थोड़ा सा नाश्ता बनाने दोगी? जल्दी जल्दी बनाना है, उन्हें बाहर जाना है ना। क्यों? मैं पहले आई हूँ और पहले मैं बनाने के लिए बैठ गई हूँ, मैं क्यों हटूंगी? दीदी, उनको जाना जरूरी है। हाँ हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि छोटे भाई को भूखा रखना है। अरे ये क्या बात कह रही हो दीदी, मैं तो जल्दी से बस खाना देना चाहती थी, उन्हें गोदाम जाना था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन यहाँ से मैं नहीं हटूंगी, ये मेरा हक है। मैं पहले आई हूँ, मैं पहले बनाऊंगी। हाँ हाँ, ठीक कह रही है भाभी, अब मेरा खाना बनेगा। क्यों, भैया ही जरूरी है क्या? मैं जरूरी नहीं हूँ इस घर के लिए? ये कैसी बातें आप लोग कर रहे हैं? अब दूसरे दिन ही आप लोगों के घर में तो हंगामा हो रहा है। हाँ हाँ, कहना क्या चाहती हैं आप? क्या हुआ? अरे तुम मेरे लिए नाश्ता नहीं लाई? चलो, लगता है आज मुझे बिना नाश्ता का जाना होगा। कोई बात नहीं है, मैं जब वापस लौटूंगा तो खा लूंगा। बाबा, ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। क्या नाइंसाफी कर दी मैंने? बाबा, आपने बड़े भैया को ही सब कुछ दिया है, मालिकाना भी दिया है, और वो मालिकों की तरह करते भी है। अरे मैंने तुझे कब कहा कि तू मालिक नहीं है? तू तो खुद ही काम में रुचि नहीं लेता है। तुम खुद ही काम में रुचि लेने लगोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नहीं नहीं बाबा, मुझे सारी संपत्ति का हल चाहिए। अच्छा, जाओ अभी यहाँ से, बाद में बात करूँगा। इधर आओ, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ बाबा, इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, ये कागजात ले लो। पता नहीं कल सुबह तक मैं बचूं ना बचूं। मुझे लगा तुम्हें ये कागजात दे देना चाहिए। क्या है बाबा इसमें, देख लेना। तुम क्या करोगे? यहाँ पर अपने बड़े भाई के पैरों तले रहोगे? चलो, मैं तो कहती हूँ यहाँ रहना ही नहीं है हमें, हम चलेंगे मेरी माँ के घर पे, वहाँ पे भी जमीन है और घर है। हाँ, तुम ठीक कहती हो, आखिरकार अपना बाप अपना होता है, ये तो पराया था। अम्मा, ओ अम्मा, अरे रे रे, मिंकी तू? हाँ अम्मा, हम अब यहीं रहेंगे। अरे ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं, मुझे बस यहाँ रहना है।
अरे रह, तेरा ही घर है, मैंने मना नहीं किया है, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। ठीक है फिर। बाबा तो नहीं रहे, क्या छोटे भाई को नहीं बुलाएंगे आप? अरे मैं वहीं जा रहा हूँ। छोटे, ओ छोटे, बाहर आ। क्यों आए हो यहाँ पे? हाँ, वहाँ तो मेरे सारे अधिकार छीन लिए, यहाँ आकर क्या जताना चाहते हो? अरे ये लो, ये कागज। तुमने कभी बाबा को ठीक से समझा ही नहीं। ये पूरी संपत्ति का आधा आधा है, आधा तुम्हारा और आधा मेरा। बाबा ने एकदम बराबर हिस्सा किया है, घर से लेकर सब कुछ। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। साथ रहने का मतलब है झगड़ा, इसलिए हम अलग अलग रहेंगे। चलो, बाबा मारे जा चुके हैं, हमें उनका अंतिम सारा काम करना है। भैया, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने सबको गलत समझा। अब चलो, मैं जा रहा हूँ। और वो वहाँ से निकल जाता है।